जय हिंद दोस्तों, मैं विजय सिंह आपका स्वागत करता हूं उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने कल भूगोल के बारे में डिस्कस किया था। आज उसके आगे का लेक्चर हम डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भूगोल के अंतर्गत पहला चैप्टर जो हमारा इंडियन ज्योग्राफी का है, भारत का सामान्य परिचय। किंतु इससे पहले हमने जो कल भूगोल के बारे में डिस्कस किया था उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों, कल हमने डिस्कस किया था कि जो भूगोल शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था इरेटास्थनीज ने, और उन्होंने यह प्रयोग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। जो भूगोल ज्योग्राफी वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफोस। ये ग्रीक भाषा से लिए गए थे, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना। इसके पश्चात हमने देखा था कि कुछ भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भूगोल को परिभाषित किया था। उसमें हमारे प्रथम भूगोलवेत्ता थे स्ट्रैबो, जो रोमन वैज्ञानिक थे। इन्होंने भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किया था तथा भूगोल का उद्देश्य बताया था कि विश्व, आकाशीय पिंड, स्थल, महासागर, वनस्पतियां, फल इसके अतिरिक्त भूधरातल पर दिखाई देने वाली समस्त तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त दूसरे वैज्ञानिक थे कार्ल रिटर, जो जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने भूगोल को एक विज्ञान के रूप में स्वीकार किया था और इन्होंने पृथ्वी को एक स्वतंत्र ग्रह माना और उसके लक्षण गुणों का अध्ययन उसके अंतर्गत किया था। इसके पश्चात हमने देखा था कि जो भूगोल है उसका एक विषय के रूप में विकास कैसे हुआ था। भूगोल को एक विषय के रूप में विकसित करने का श्रेय यूनानियों, अरबियों और रोमन को जाता है। और इसके पश्चात हमने कुछ फैक्ट पढ़े थे, जैसे जो भूगोल का जनक है वो किसे कहते हैं। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। हिकेटियस की एक बुक है जस्पिरिडियस। इसके पश्चात दूसरे भूगोलवेत्ता थे इरेटोस्थनीज, जिनको हम व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं। उसके पश्चात एक भूगोलवेत्ता और आए थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जिनको आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही जलवायु विज्ञान शब्द दिया था। इसके पश्चात हमने देखा था कि भूगोल के अध्ययन के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला है ग्लोब और दूसरा है मानचित्र। जो ग्लोब है वो विश्व ग्लोब का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था मार्टिन बेहम के द्वारा। और जो मानचित्र है उसका विकास किसके द्वारा किया गया था, अनेक्जीमेंडर के द्वारा। अब भारत के संदर्भ में यदि मैप की बात करें तो भारत के मानचित्र का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, एनविले के द्वारा किया गया था। और जो भारत है उसका मैप को विश्व मानचित्र में किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था, वो टॉलमी के द्वारा प्रदर्शित किया गया था। टॉलमी को हम क्या कहते हैं, मानचित्र का पिता भी कहते हैं। इसके पश्चात हमने देखा था कि जो भूगोल है, भूगोल के अंतर्गत हमने देखा था कि उसकी कितनी शाखाएं हैं। भूगोल की 2 शाखाएं हमने देखी थी, एक भौतिक भूगोल देखा था और एक मानव भूगोल देखा था। जो भौतिक भूगोल है उसके अंतर्गत हमें जो दिखाई देता है और महसूस होता है उसका अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी की संरचना, भूगर्भिक संरचना, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल का अध्ययन करते हैं। और जो भौतिक भूगोल है उसके पिता किनको कहा जाता है, उनके पिता कहा जाता है इरेटोस्थनीज या पॉलिडोनियस को। इन दोनों ऑप्शन में से आपको जो भी दिखाई दे वो टिक कर देना। इसके पश्चात हमने देखा था मानव भूगोल। जो मानव भूगोल है इसके अंतर्गत हम मानव से संबंधित चीजों का अध्ययन करते हैं, जैसे जनसांख्यिकी का अध्ययन करते हैं, संस्कृति का अध्ययन करते हैं और आर्थिकी का अध्ययन करते हैं। जो मानव भूगोल है इनके पिता किसको कहा जाता है, इनके पिता कहा जाता है फ्रेडरिक रेडजेल को। इनकी एक पुस्तक भी थी, उसका नाम था एंथ्रोपोज्योग्राफी। इसके पश्चात दोस्तों हमने देखा था अध्ययन की दृष्टि से भूगोल को 3 भागों में विभाजित किया था, विश्व भूगोल, भारत भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। और इसके अंतर्गत हमने भारत भूगोल का सिलेबस डिस्कस किया था और आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज हम चलते हैं भारत भूगोल का पहला चैप्टर जो है हमारा भारत का सामान्य परिचय। तो दोस्तों, भारत के सामान्य परिचय में हम सर्वप्रथम भारत को ग्लोब पर देखेंगे कि जो भारत है उसकी ग्लोब पर स्थिति क्या है। दोस्तों, जो हमारा ग्लोब है उस पर भारत की स्थिति देखते हैं। तो दोस्तों, जो भारत है अक्षांशीय दृष्टि से अक्षांशीय
दृष्टि से तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जबकि देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। दोस्तों ये देशांतरीय रेखा है और ये अक्षांशीय रेखा है। भारत की स्थिति ये है, अतः हम कह सकते हैं कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों इसके पश्चात हम आगे चलते हैं कि जो भारत है वो मानचित्र पर उसकी स्थिति क्या है। तो दोस्तों जो भारत है उसकी मानचित्र पर स्थिति जो एशिया महाद्वीप है उसमें स्थित है। जो भारत है एशिया महाद्वीप में संपूर्ण एशिया महाद्वीप में सबसे विशाल देश है। जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप का भी वह संपूर्ण एशिया महाद्वीप में जो भी देश हैं उनमें सबसे विशाल है। इसकी विशालता के कारण भारत को उपमहाद्वीप की भी संज्ञा दी जाती है। दोस्तों जो भारत है एशिया में भी वह दक्षिण एशिया में स्थित है और जो भारत की आकृति है वो चतुष्कोणीय है। भारत के अतिरिक्त दक्षिण एशिया में कुछ देश और हैं, उनको भी हम देखते हैं, जैसे हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। तो दोस्तों जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है और एशिया के अंतर्गत भी वह दक्षिण एशिया का एक देश है। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव आते हैं। जो भारत है जो संपूर्ण एशिया में विशाल देश है, इस कारण इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है और जो भारत की आकृति है वो चतुष्कोणीय आकृति है। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है उसको देखेंगे। उससे पहले हम उसे हम मैप पर देखेंगे। तो दोस्तों अब हम देखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार और भारत का देशांतरीय विस्तार। तो दोस्तों जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट
इसके अतिरिक्त जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 98 डिग्री 25 मिनट। इसके अतिरिक्त दोस्तों हम भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु भी यहां पर देखेंगे। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किवीथू, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गौहर माता, जो गुजरात राज्य के अंतर्गत स्थित है। दोस्तों जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। यह अंडमान निकोबार पर स्थित है। अंडमान निकोबार के भी यह ग्रेट निकोबार पर स्थित है। दोस्तों जो इंदिरा पॉइंट है इसे हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। दोस्तों यदि हम अपने भारत का अक्षांशीय विस्तार भी देखें तो यह अंडमान निकोबार में भी देखा जा सकता है, जिसका मान है 6 डिग्री 4 मिनट। इसके अतिरिक्त दोस्तों यदि हम देखें कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है तो वो है कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत स्थित है। इसके अलावा दोस्तों हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो हम देखते हैं भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, किंतु इससे पहले 29 राज्य हुआ करते थे, जिसमें से एक राज्य जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को 2 भागों में विभाजित कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में गठित कर दिया गया। इसके पश्चात दोस्तों हमारे पास प्रारंभ में जो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, 2 और बन जाने के पश्चात ये केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई, किंतु अभी हाल ही में 26 जनवरी 2020 को 2 केंद्र शासित प्रदेश, पहला है दादर नागर हवेली और दमन एवं दीव, इन दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसके पश्चात भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई। दोस्तों सरकार को 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था? सरकार का उद्देश्य था कि न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। इसके अतिरिक्त दोस्तों सेवा दक्षता में भी सुधार करना था और कागजी कार्रवाई
को भी कम करना था। इसके पश्चात दोस्तों हम चलते हैं अपनी न्यू स्लाइड पर और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो क्या है। दोस्तों भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 3287,263 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों भारत का संपूर्ण विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है और भारत विश्व का 2.43% क्षेत्रफल अपने पास रखता है। दोस्तों भारत का 7वां जो स्थान है, इससे पहले 6 देश और हैं, उनका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। तो वो पहले स्थान पर है हमारा रूस, दूसरे स्थान पर है हमारा कनाडा, तीसरे स्थान पर है हमारा चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इसके पश्चात भारत। इसके पश्चात दोस्तों यदि हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है और संपूर्ण विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। इसके अलावा दोस्तों हम भारत की सीमा देखेंगे। दोस्तों इससे पहले एक पॉइंट और हम देख लेते हैं, जो भारत का पूरब से पश्चिम तक की दूरी है और उत्तर से दक्षिण तक की दूरी है, वो और हम देख लेते हैं। दोस्तों जो भारत की पूरब से पश्चिम तक की दूरी है वो है 2933 किलोमीटर और जो पूरा उत्तर से दक्षिण तक की दूरी है वो है 3214 किलोमीटर, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर ये कन्याकुमारी तक और ये अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक। इसके पश्चात दोस्तों हम भारत की सीमा की बात करते हैं तो भारत की 2 प्रकार की सीमा होगी। एक होगी स्थलीय भाग की सीमा और दूसरी सीमा होगी तटीय भाग की सीमा। तो दोस्तों जो स्थलीय भाग की सीमा है वो तो है हमारी 15,200 किलोमीटर और जो तटीय भाग की सीमा है वो है हमारी 6100 किलोमीटर, वो है हमारी 7,516 किलोमीटर। दोस्तों इससे भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो 6100 किलोमीटर और दूसरा 1416 किलोमीटर। तो दोस्तों जो 6100 किलोमीटर है यह भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा है, जबकि जो 1416 किलोमीटर है यह भारत की द्वीपीय सीमा है। इसके पश्चात दोस्तों हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि जो भारत की तटीय सीमा है वो कितने राज्य हैं जो भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं भारत की तटीय सीमा बनाने वाले राज्य। पहला राज्य है इसके अंतर्गत गुजरात, दूसरा राज्य है हमारे पास महाराष्ट्र, तीसरा राज्य है कर्नाटक, चौथा है केरल, पांचवा है तमिलनाडु, छठवां है आंध्र प्रदेश, सातवां है उड़ीसा और आठवां है पश्चिम बंगाल और एक यहाँ छूट गया, नवा है गोवा। तो दोस्तों ऐसे 9 राज्य हैं जो भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। इनमें सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य गुजरात है। और इसके पश्चात
आंध्र प्रदेश, यानी कि सर्वाधिक तटीय सीमा गुजरात की है, उसके पश्चात दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश आता है। दोस्तों यहां हम एक फैक्ट देखते हैं कि हमारे पास राज्यों, वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है, और उनमें से जो 9 राज्य हैं वो तटीय सीमा बनाते हैं। तो स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? यह संख्या है 19। 19 राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। इसके पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि 19 राज्य ये हो गए। इसके पश्चात हम देखेंगे दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है, यह एकमात्र ऐसा राज्य है जो जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है। इसकी सीमा कुल कितने राज्यों से लगती है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 राज्यों से इसकी सीमा लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से भी इसकी सीमा लगती है। तो दोस्तों ये 8 राज्यों में इसकी सीमा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से लगती है। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली से भी इसकी सीमा लगती है। जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसकी सबसे कम सीमा शिमला, हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है और सर्वाधिक सीमा इसकी मध्य प्रदेश राज्य के साथ लगती है। दोस्तों अब हम इसके अंतर्गत ऐसे राज्य देखेंगे जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? इनकी संख्या है 5। 5 ऐसे राज्य हैं जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते। तो दोस्तों हम देखेंगे कि वो 5 राज्य कौन से हैं। तो वो पहला राज्य है हरियाणा, दूसरा राज्य है हमारा मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़, चौथा राज्य है हमारा झारखंड और 5वां राज्य है हमारा तेलंगाना। तो दोस्तों 5 ऐसे राज्य हैं जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। पहला राज्य है हमारा हरियाणा, दूसरा राज्य है हमारा मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य है हमारा छत्तीसगढ़, चौथा राज्य है तेलंगाना और 5वां राज्य है हमारा झारखंड। इसके पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि कितने ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों पहला राज्य है हमारा गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब, चौथा है हिमाचल प्रदेश, 5वां है उत्तराखंड, 6वां है उत्तर प्रदेश, 7वां है बिहार, 8वां है पश्चिम बंगाल, 9वां है सिक्किम और 10वां है अरुणाचल प्रदेश, 11वां है असम, 12वां है मेघालय, 13वां है हमारा त्रिपुरा, 14 मिजोरम, 15 मणिपुर और 16 नागालैंड। तो दोस्तों 16 ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। इसके अतिरिक्त 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी पड़ोसी देशों के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। दोस्तों हम अब अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब हम देखेंगे कि भारत की प्रादेशिक जलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों भारत की प्रादेशिक जलीय सीमा की लंबाई तट रेखा से 12 समुद्री मील है, जहां तक भारत को संपूर्ण अधिकार है कि वह उसका प्रयोग कर सकता है। भारत की प्रादेशिक जलीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 12 समुद्री मील, जिसका उपयोग करने का अधिकार भारत के पास है।
इसके पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि एक संलग्न क्षेत्र भी होता है जिसकी लंबाई क्या होती है, प्रादेशिक जलीय सीमा से या तटरेखा से 24 समुद्री मील। इसके अतिरिक्त दोस्तों एक अनन्य आर्थिक क्षेत्र भी होता है जिसकी आधार रेखा से दूरी होती है 200 समुद्री मील। दोस्तों इसके अंतर्गत भारत को खनिज संपदा और सागरीय जल शक्ति, इसके अलावा संरक्षण और अनुसंधान का अधिकार प्राप्त होता है। और दोस्तों जो संलग्न क्षेत्र है इसके अंतर्गत भारत को राजकोषीय अधिकार, इसके अतिरिक्त सीमा शुल्क का अधिकार और प्रदूषण नियंत्रण का अधिकार प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये 3 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको टिक कर लेना। हमारा पहला है भारत की प्रादेशिक जलीय सीमा 12 समुद्री मील होती है जिसका उपयोग भारत करता है। इसके पश्चात एक संलग्न क्षेत्र होता है जिसकी दूरी होती है 24 समुद्री मील और एक क्षेत्र होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसकी दूरी होती है 200 समुद्री मील। इसके पश्चात दोस्तों हम अपनी अगली स्लाइड पर चलते हैं और इसके अंतर्गत अब हम अध्ययन करेंगे कि जो भारत है वो कितने देशों, भारत को के कितने पड़ोसी देश हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों जो भारत है उसके कुछ पड़ोसी देश हैं और वह भारत के किन किन राज्यों की सीमा उन पड़ोसी देशों से लगती है उनका अध्ययन हम करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, बांग्लादेश। दोस्तों भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और उसका मान है 4096 किलोमीटर। और दोस्तों भारत के वे कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, तो वे राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों ऐसे कुल 5 राज्य हैं भारत के जो बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। दोस्तों इसके पश्चात हम देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा। तो दोस्तों ये भारत के राज्य पाकिस्तान की सीमा के साथ सीमा रेखा बना रहे हैं और इसके अंतर्गत कितनी सीमा रेखा बनाई जाती है, इसके अंतर्गत बनाई जाती है 33-23 किलोमीटर। तो और हम इसके अंतर्गत राज्यों को देखेंगे कि कितने राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। तो दोस्तों पहला राज्य है हमारा गुजरात,
दूसरा राज्य है हमारा राजस्थान, तीसरा राज्य है हमारा पंजाब। तो दोस्तों 3 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाता है, और दूसरा जो लद्दाख है वो भी पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाता है। अब इसके पश्चात दोस्तों हम देखेंगे कि जो अफगानिस्तान है उसके साथ भी भारत की कुछ सीमा रेखा बनती है। और दोस्तों कितनी सीमा रेखा बनाता है, तो भारत के साथ अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर सीमा रेखा बनती है, जो सबसे न्यूनतम सीमा रेखा है। और सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अफगानिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाता है। दोस्तों इसके अतिरिक्त हमारा जो भारत है वो चीन के साथ भी सीमा रेखा बनाता है। तो दोस्तों ये समस्त राज्य जो है चीन के साथ सीमा रेखा बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे चीन के साथ कौन कौन से देश सीमा रेखा बनाते हैं। तो पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश, दूसरा राज्य है उत्तराखंड, तीसरा राज्य है सिक्किम, और चौथा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और इसके साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश है जो चीन के साथ सीमा रेखा बनाता है। इसके पश्चात दोस्तों हम देखेंगे कि भारत की सीमा नेपाल के साथ भी बनती है। नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा रेखा बनाते हैं, तो वह है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम। इसके पश्चात भूटान के साथ भी भारत के कुछ राज्य सीमा रेखा बनाते हैं, वे है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। कुल 4 राज्य ऐसे हैं जो भूटान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। इसके अतिरिक्त एक पड़ोसी देश भारत का श्रीलंका भी है, और यह जो है पाक जल डमरू मध्य के द्वारा एवं या फिर पाक जल संधि के द्वारा भारत से अलग होता है। तो दोस्तों आज हमने भारत का सामान्य परिचय पढ़ा है, और इसको एक बार और हम क्विक रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों हमने सबसे पहले भारत की ग्लोब पर स्थिति देखी कि भारत ग्लोब पर किस जगह स्थित है। तो दोस्तों भारत ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके पश्चात हमने भारत का अक्षांशीय, इसके पश्चात हमने महाद्वीप पर भारत की स्थिति देखी। महाद्वीप पर भारत जो है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत स्थित है। एशिया महाद्वीप का यह सबसे विशाल देश है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। इस कारण, इसकी विशालता के कारण इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। और एशिया में भी यह भारत दक्षिण एशिया का देश है। दक्षिण एशिया के कुछ अन्य देश हैं जिनका नाम है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव। और इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय आकृति है। इसके पश्चात हमने देखा कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8, मुख्य भूमि से अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। और इसके अतिरिक्त यदि हम सबसे दक्षिणी अक्षांश देखें तो उसका मान है 6 डिग्री 4 मिनट। इसके अतिरिक्त हम इसका देशांतरीय विस्तार देखते हैं तो इसका देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 98 डिग्री 25 मिनट। इसके अलावा हमने यहाँ देखा कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किवीथु जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका सबसे पश्चिमी बिंदु है गौहर माता जो गुजरात राज्य में स्थित है। इसका सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। और इसका सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यह अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार पर स्थित है। दोस्तों इसके अलावा भारत का जो मुख्य भूमि है उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। इसके पश्चात हमने पढ़ा कि वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है, 28 राज्य हैं।
और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। दोस्तों इसके अतिरिक्त हमने देखा कि जो जम्मू कश्मीर पहले राज्य था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में गठन किया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यह गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन किया गया था। इसके अतिरिक्त 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। वो बनाया गया था 26 जनवरी 2020 को, और यह किस लिए किया गया था कि सरकार के द्वारा न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन किया जा सके। इसके अतिरिक्त सेवा दक्षता में भी सुधार किया जा सके और कागजी कार्रवाई को भी कम किया जा सके। इसके पश्चात दोस्तों हमने भारत का क्षेत्रफल देखा था, जिसका मान था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। इससे पूर्व 6 देश आते हैं, उनको भी हमने देखा, जिसमें पहला है रूस, दूसरा है हमारा कनाडा, तीसरा है चीन, चौथा है अमेरिका, 5वां है ब्राजील और 6वां है ऑस्ट्रेलिया। इसके पश्चात दोस्तों हमने देखा कि भारत की पूर्व से लेकर पश्चिम तक के बीच की दूरी कितनी थी? 29-33 किलोमीटर, और उत्तर में जम्मू कश्मीर से लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की दूरी थी 32-14 किलोमीटर। फिर इसके पश्चात हमने देखा कि संपूर्ण विश्व का 2.43% भारत का क्षेत्रफल है। जनसंख्या की दृष्टि से भी देखा हमने कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का लगभग 17% भारत में है। इसके पश्चात हमने भारत की सीमा देखी। सीमा के अंतर्गत हमने इसकी स्थलीय सीमा देखी और तटीय सीमा देखी। स्थलीय सीमा जो है दोस्तों 15,200 किलोमीटर है, और तटीय सीमा जो है 7,516 किलोमीटर है। तटीय सीमा को भी हमने 2 भागों में विभाजित किया था, 6100 किलोमीटर और 1416 किलोमीटर। जो 6100 किलोमीटर है यह भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा है, और जो 1416 किलोमीटर है यह द्वीपीय तटीय सीमा है। इसके पश्चात हमने भारत के पड़ोसी देशों को देखा कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार और श्रीलंका, ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं। इसके पश्चात हमने देखा कि भारत के साथ सर्वाधिक सीमा रेखा बनाने वाला पड़ोसी राज्य कौन सा है? वो है हमारा बांग्लादेश, जो भारत के साथ कितनी सीमा रेखा बनाता है? जो भारत के साथ 4096 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है। और भारत के कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश से लगते हैं? भारत के कुल 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। पहला राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल, दूसरा राज्य है हमारा असम, तीसरा है हमारा मेघालय, चौथा राज्य है हमारा त्रिपुरा, 5वां राज्य है हमारा मिजोरम। इसके पश्चात हमने देखा कि भारत पाकिस्तान के साथ भी सीमा रेखा बनाता है, और इसका मान है 3323 किलोमीटर। और भारत के कितने राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं? तो भारत के कुल 3 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। वो उनमें पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब, और 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, और उनमें पहला है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। इसके पश्चात हमने देखा कि जो चीन है उसके साथ भी भारत अपनी सीमा रेखा बनाता है। चीन के साथ भारत कितनी सीमा रेखा बनाता है? चीन के साथ अब भारत 3438 किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है। अब भारत के कौन से राज्य हैं जो चीन की सीमा से लगे हुए हैं? तो पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश, दूसरा राज्य है हमारा उत्तराखंड, तीसरा राज्य है हमारा सिक्किम, चौथा राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश, और इसके साथ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है लद्दाख, जो चीन के साथ सीमा रेखा बनाता है। इसके पश्चात हमने देखा था नेपाल। नेपाल भी भारत का पड़ोसी देश है, और पड़ोसी देश होने के और जो भारत है उसके कुछ राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। वे हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम। कुल 4 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के, पश्चिम बंगाल, एक पश्चिम बंगाल भी है। कुल 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा रेखा बना रहे हैं। इसके पश्चात हमने देखा था कि एक भूटान भी भारत का पड़ोसी देश है। भूटान के साथ कितने राज्य सीमा रेखा बनाते हैं? तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल,
असम और अरुणाचल प्रदेश, कुल 4 ऐसे राज्य हैं जो भूटान के साथ भी सीमा रेखा बनाते हैं। दोस्तों इसके अंतर्गत हम एक चीज और देख लेते हैं कि भारत जो है चीन के साथ कौन सी सीमा रेखा बनाता है, पाकिस्तान के साथ कौन सी रेखा बनाता है। तो दोस्तों जो भारत है वो चीन के साथ एक रेखा बनाता है जिसका नाम है मैक-मोहन। दोस्तों इसका निर्धारण 1914 में किया गया था और इसका निर्धारण जो है शिमला में किया गया था। इसके अतिरिक्त जो भारत और पाकिस्तान है इसके बीच में भी एक रेखा बनती है जिसे कहते हैं हम रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया था। दोस्तों जो रेडक्लिफ रेखा है वो सीजे रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी एक रेखा का निर्माण होता है, उसे कहते हैं हम डूरंड डूरंड रेखा। दोस्तों इसका निर्धारण 1896 में डूरंड नामक वैज्ञानिक के द्वारा डूरंड के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। दोस्तों इसी के साथ हमारा भारत का सामान्य परिचय समाप्त होता है। इसके पश्चात हम अपना अगला लेक्चर भारत की भूगर्भिक संरचना पढ़ेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।